अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, आज इब्तिदाई चंद चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कि देखें, हम इस्लाम के अंदर नाम के मुसलमान हैं। हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं वो जब तक दुरुस्त नहीं होंगी उस वक़्त तक मेरे भाइयों हम लोग दुरुस्त नहीं हो सकते। इन्ना अकमलल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुलुक़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मोमिनीन में से कामिल ईमान वाला वो शख्स है जो अखलाक के आला दर्जे पर फाइज हो, यानी उसका अखलाक हाई लेवल का हो, लोगों से मोहब्बत करने वाला हो, तीवरी चढ़ाने वाला ना हो, गुस्सा दिखाने वाला ना हो, प्यार और मोहब्बत से पेश आने वाला हो, हर काम को मोहब्बत से करने वाला हो। ऐसे शख्स को मेरे प्यारे भाइयों अल्लाह के नबी ने कामिल ईमान वाला शख्स कहा गया है। कामिल मोमिन की ये खुसूसियत है, किसी से भी मिलें खंदा पेशानी से पेश आए, मोहब्बत से मिलें, ताकि वो शख्स आपको याद रखे। जब आपकी मौत की खबर सुने तो वो दिल में गमगीन होकर आपके लिए हाथ उठाकर दुआएं मांगे कि काश इतना अच्छा, इतना अहसन, इतना प्यारा शख्स मुझे मिला तो मेरा दिल खुश हो गया। मेरे भाइयों, इन चीज़ों का हमने ख्याल करना होगा। जब इंसान दुनिया से जाता है तो वो कुछ भी साथ नहीं लेकर जाता। उसके कपड़े भी लोग कैंची से काट कर कपड़े उसको उतार देते हैं। उसके जेब में अगर लाखों रुपए पड़े होते हैं तो उस वक़्त सब कुछ निकाल लिया जाता है। ये इंसान की हकीकत है, ये आप खुद सोचें इस पर। ये इंसान का हाल है। क्या होगा हमारे साथ? मरना नहीं है मेरे भाई, सब ने मर जाना है। कोई रहा? मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब को कोई कहता था कि ये मर जाएगा? ऐसे गरज कर बोलते थे, बंदा कहता था कि अभी भी जवान है अल्हम्दुलिल्लाह और सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने बड़ी सलाहियतों से नवाजा था, शेर पाकिस्तान थे वो। कल में एक इंडिया का चैनल जो है वो हमारे किसी साथी ने ग्रुप में भेजा, तो वो इंडिया का जो वहाँ पर जो उनका हाई लेवल का जो सहाफ़ी है वो बता रहा है कि पाकिस्तान का वो मौलवी जो जहर उगलने वाला था वो मर गया है, शुक्र अदा करो। वो कह रहा था उनको भी आग लगी है। आलिम हो तो ऐसा हो जो ढंके की चोट पर बात करने वाला हो। मेरे भाइयों, उलमा की कदर करो। यह ईमान हम तक पहुंचा है, अल्लाह की कसम करके कहता हूँ, यह ईमान उलमा इकराम की कुर्बानियों के सदक़े हम तक पहुंचा है, नसीब हुआ है। इस्लाम उलमा की, सहाबा इकराम की कुर्बानियाँ। सहाबा ने दीन, नबी के बाद सहाबा को अगर आप निकालते हैं दीन में से तो दीन हम तक पहुंच कैसे सकता है? सहाबा के बाद, नबी के बाद सहाबा इकराम ने जाने दी इस दीन के लिए। बच्चों को यतीम करवाया, बीवियों को बेवा करवा कर सब कुछ, तन मन धन सब कुछ लुटा कर सहाबा इकराम ने यह दीन ताबीन तक पहुंचाया। और फिर ताबीन ने अपना सब कुछ लुटा कर इस दीन की खातिर, मिल्लत हनीफा की खातिर, नबी की इस दर्द को लेकर, यह दावत और तबलीग के काम को वो वहाँ से लेकर ये आज मुझे और आप तक, हम अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के अंदर आराम और सुकून से रह रहे हैं। आप पूछें मकबूजा कश्मीर वालों से, जम्मू कश्मीर वालों से कि उनके साथ क्या हो रहा है। बर्मा वालों से पूछें, चीचनिया वालों से पूछें, बोस्निया वालों से पूछें। बोस्निया वाले मुसलमान कितने परेशान हैं, उनके साथ कितने जुल्म हो रहे हैं। हम न शुक्रें, हम आराम से रात को सोते हैं, हम आराम से सुबह उठते हैं, लेकिन हम रब का शुक्र अदा नहीं करते। लेकिन वो रब हमें इतना सुकून से रखता है, लेकिन फिर भी हम उस रब के अहकाम को नहीं बजा लाते। हम सुबह, मेरे भाइयों, हमारी नमाजें बिस्तरों में होती हैं, यानी नमाज हम नहीं पढ़ते। मकसद ये क्या है? हम क्या अल्लाह पाक हमसे पूछेंगे नहीं? फजर से लेकर ज़ोहर तक कितना लंबा दुरानी है। सबसे बड़ा नमाज़ों के दरमियान ज़्यादा वक्त वाला ये वक्त है, ज़्यादा इसमें वक्त
जो है वो हम मैशत का वक्त है, कमाने का वक्त है, तो ये इस वक्त को हम कहाँ सर्फ करते हैं? हम मेरे भाइयों सोचें, हम उठते किस वक्त हैं? क्या हम उठकर फजर की नमाज़ पढ़ते हैं? जो शख्स फजर की नमाज नहीं पढ़ता, फजर से लेकर ज़ोहर की नमाज के वक्त तक उसे आग में जलाया जाएगा मौत के बाद। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस्लाम कह रहा है। अगर ज़ोहर की नमाज पढ़ी है तो ठीक है, अगर वो मकबूल है इंद अल्लाह, शराइत के मुताबिक पढ़ी है, तो अजाब हटा दिया जाएगा। फिर असर की नमाज को देखा जाएगा, पढ़ी या नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी फिर अजाब शुरू। हर इंसान अपनी सकत को देखे कि मैं रब का कितना अजाब बर्दाश्त कर सकता हूँ। माचिस की तीली को ना जलाकर अपनी उंगली पर लगाकर कभी चेक तो करें, टेस्ट तो लें कि हम माचिस की तीली की जो आग की जो गरमाइश और तपिश है, क्या उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं? क्या उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं? तो वो उस रब की वो काली आग कि जिस आग से इस दुनिया की आग को कोई मकाम नहीं रखती उसका, ये तो कोई चीज़ ही नहीं है उस आग के सामने। हाय हाय मेरे भाइयों, अपने अमाल का मुहासबा करो, अपने आप को तैयार करो। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल जलाल हमें अपने आप को आखिरत वाले आमाल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा।